नमस्कार। आज हम जो है अपनी कटहारी जातक कथा जो है उसकी अतीत कथा सुनेंगे। तो जो अतीत कथा है उस अतीत कथा में क्या होता है कि भगवान बुद्ध राजा प्रसेनजीत को ये कहानी सुनाते हैं उनको एक नैतिक शिक्षा देने के लिए। नैतिक शिक्षा इस टाइप की कि भाई आप राजा महाराजा हो, ये नहीं कि आप किसी से भी शादी कर लो, शादी करने के बाद आप किसी को अपने घर ले आओ, उससे आपके बाल बच्चे हों और जैसे ही आपको उनका कुछ पुराना इतिहास या पहले का कुछ पता चले तो आप उसके आधार पे कोई डिसीजन ले लो। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो एक कहानी सुनाते हैं एक लकड़हारिन की। और जैसा कि आप जानते हैं कि जातक कथाओं में जितनी भी अतीत कथाएं हैं वो सब शुरू होती हैं वाराणसी से और राजा होते हैं ब्रह्मदत्त। तो इसमें भी वो बताते हैं कि भाई एक राजा ब्रह्मदत्त थे वाराणसी के और एक बार वो जंगल में जो है शिकार खेलने जाते हैं और शिकार खेलते खेलते अचानक वहाँ पर जो है वो एक लकड़ी काटने वाली लड़की से मिलते हैं। लकड़ी काटने वाली एक औरत है जो कि उस जंगल में गाना गा गा के लकड़ी पीन रही है, उसकी आवाज़ बहुत मधुर है। तो राजा उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित होकर उसके साथ जाते हैं और उसके साथ जो है वो कुछ समय रहते हैं। उसके बाद जब राजा वहाँ से लौट के आते हैं तो लड़की कहती है कि अगर आपके साथ रहने के कारण मुझे कोई संतान हुई तो क्या करूँगी। तो राजा कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें कोई लड़का होता है, राजा उसको एक अंगूठी देते हैं, अपनी एक अंगूठी जो है उंगली से निकालते हैं और उस लकड़हारिन को देते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें कोई लड़की हो गई तो इस अंगूठी को बेच करके और उस लड़की का पालन पोषण करना, और अगर कोई लड़का हुआ तो तुम ये अंगूठी उसको देना और उस लड़के को मेरे पास लेकर के आना, मैं उसको जो है राजा बनाऊंगा। तो लड़की कहती है कि भाई ऐसा है कि हमारे इस लड़के को ही आप राजा बनाइएगा। राजा वादा कर लेते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद राजा वहाँ से चले जाते हैं। अब ये कुछ दिन की बात है, राजा हो सकता है 1 दिन रहे हों या 2 दिन रहे हों या 3 दिन, जो भी हो ऐसा समय नहीं लिखा है। उसके बाद राजा अपने देश लौट आते हैं, अपने जो उनका बनारसी शहर रहता है, वाराणसी शहर, वहाँ लौट आते हैं। और उसके बाद उस स्त्री को जो है, जो लकड़हारिन होती है, उसको कुछ दिनों के बाद एक बेटा होता है। तो वो बेटा जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अगल बगल के बच्चों के साथ खेलता है। तो अगल बगल के बच्चे उसको चिढ़ाते हैं कि अरे इसका तो कोई बाप नहीं है, इसका तो नाना नहीं है, इसकी तो नानी नहीं है, इसका तो कोई परिवार का नहीं है। तो बच्चा बड़ा दुखी हो जाता है और वो अपनी माँ से आके पूछता है कि मेरा जो है परिवार कहाँ है, मेरे पिता कहाँ हैं, मेरा तो कोई बंधु बांधव यहाँ पे नहीं है। तो वो कहती है कि देखो, तुम्हारे जो पिता हैं वो बनारस के, जो वाराणसी के राजा हैं ब्रह्मदत्त, वो है तुम्हारे पिता। तो लड़का कहता नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। तो कहती नहीं नहीं, मैं तुम्हें लेके चलूँगी। तो बच्चे के हठ के कारण जो है वो लकड़हारी अपने बच्चे को लेकर के और राजा के दरबार में आती है। जब राजा के दरबार में आती है और वो अंगूठी दिखाती है तो राजा जो है अंगूठी पहचान लेता है, लेकिन राजा को बड़ी शर्म आती है क्योंकि अब कई साल बीत गए, बच्चा हो गया, 1.5 साल 2 साल हो गए, हो सकता है 3-4 साल हो गए हों। तो राजा जो है शर्म के मारे जो है कहता है नहीं नहीं, हम तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानते, कौन हो तुम, कहाँ से चली आई हो और मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगा रही हो और बता रही हो कि ये बेटा जो है मेरा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो लकड़हारिन है वो बड़ी दुखी हो जाती है। और आप किसी भी स्त्री के बारे में आप सोच कर देखें कि अगर उसकी ऐसी स्थिति हो जाए तो वो कैसे अपना पक्ष जो है किसी के सामने रखेगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत दुखी हो जाती है और बहुत सफाई देती है कि नहीं नहीं, ये आप ही का बेटा है, आप याद करिए, आप एक बार जंगल गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा समय बिताया था और आपने हमें ये अंगूठी दी थी और आपने कहा था कि जब लड़का हुआ तुम लेकर के आना और अगर लड़की होगी तो तुम इसका जो है पालन पोषण करना। राजा सब जानते हुए भी अनजान बनता है, केवल अपनी बेइज्जती होने के डर से कि लोग उससे कहेंगे कि वाह, महाराज का चरित्र ऐसा ही है कि जहाँ जाते हैं वहीं पर जो है कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं। तो राजा इस शर्म के मारे अपने दरबारियों के सामने जो है कोई भी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि लकड़हारिन जो है वो अपने अपमान से, जिस तरीके से उसको जो है वहाँ पे बताया जाता है, उसको लगता है कि इतने भरे दरबार में मेरी बेइज्जती हो रही है और लोग जो है मुझे क्या ही समझेंगे, उल्टा समझेंगे। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है वो और कहती है कि ऐसा है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता तो है नहीं, सत्य ही है मेरे साथ, और कुछ नहीं है, मैं और कोई प्रमाण आपको नहीं दे सकती। और अगर मैं सत्य बोल रही हूँ तो बच्चे को गोद में लेकर के कहती कि मैं इसको उछाल रही हूँ ऐसे, अगर ये आपका बच्चा होगा
और मैं सत्य बोल रही होंगी तो ये बच्चा जीवित रहेगा और आसमान में ही स्थापित हो जाएगा, और नहीं तो नीचे गिर के खत्म हो जाएगा, सिर्फ अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए। और चूंकि ये अतीत कहानी है तो ये सबक सिखाने के लिए है, ये शिक्षा देने के लिए है। तो ऐसा कहानी में लिखा है कि जैसे ही वो बच्चे को उछालती है, बच्चा आसमान में जो है पलथी मार के बैठ जाता है, और वो बच्चा जो है बोधिसत्व है। बताया गया है कि वो वही बच्चा बोधिसत्व है इस कहानी में। हर कहानी में एक बोधिसत्व भी होते हैं। तो बच्चा ही हवा में स्थापित हो जाता है और वहां से कहता है कि राजन, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ही आपका पुत्र हूँ और आपका ही पुत्र हूँ, मेरी माँ एकदम सही बोल रही है, आपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, आप तो राजा हैं, आप तो इतने बड़े बड़े जो राज्य है उसका पालन पोषण करते हैं, जीव जंतु चींटी जो भी आपके राज्य में है आप तो सबका पालन पोषण करते हैं, और आप जो है अपने ही पुत्र का पालन पोषण करने से मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद वो बताता है कि कैसे पुत्र कौन कौन होता है, राजा को अपने पुत्र को अपने हक से वंचित नहीं करना चाहिए। और ये भी बताते हैं कि आप 100 सत्य बोल लो, लेकिन उससे बड़ा जो है अगर आपने झूठ बोल दिया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कितनी भी आप पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन झूठ अगर आपने बोला और जिसका अधिकार है अगर उसको नहीं दिया तो आपका सारा जो पुण्य है वो सब पुण्य प्रताप सब नष्ट हो जाएगा। तो राजा को अपनी गलती समझ में आती है और उसके बाद वो पहचान लेते हैं और उसको जो है राजा को, जो लड़का होता है बोधिसत्व, उसको अपना युवराज बनाते हैं, और जो लकड़हारिन होती है उसको अपनी रानी बना करके उसका पूरा हक उसको दे करके उसको घर में रखते हैं। तो ये कहानी भगवान बुद्ध ने जो है राजा प्रसेनजीत को इसलिए सुनाई कि आप देखिए कि राजा महाराजा का क्या कर्तव्य होता है, कि अगर किसी के साथ भी उन्होंने कोई संबंध रखा है तो ऐसे हवा में वो बाहर नहीं निकल सकते। एक तरह से वो नैतिक शिक्षा भी देते हैं कि आप राजा हैं तो क्या हुआ, आप समाज में इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते कि आपकी जिसके साथ चाहे जो व्यवहार करे और उसको बिना हक अधिकार दिए हुए आप वहाँ से वापस चले जाएं। आप किसी के साथ भी बहुत सोच समझ के अपना संबंध जोड़ें, आपको उसका हक और अधिकार उसको देना पड़ेगा। और राजा लोग का व्यवहार जो है वो अनैतिक न हो, उनका आचरण खराब न हो, इसके लिए भी ये नैतिक शिक्षा दी गई। अगर इस कहानी को आज के समय में भी आप चाहें कि इसको जो है आप आज इससे क्या शिक्षा ले सकते हैं, तो आज भी इसमें बहुत बड़ी शिक्षा छिपी हुई है। वो शिक्षा ये है कि आप अगर किसी के साथ कोई नाता जोड़ते हैं, रिश्ता बनाते हैं, वैवाहिक संबंध बनाते हैं, तो ये नहीं कि आपको कुछ साल बाद उसके अतीत के बारे में कोई बात पता चली कि इसका पहले कहीं खराब अतीत था या कुछ भी बुरा हुआ था इसके अतीत में, तो उसके कारण आप उसको तुरंत जो है अपने जीवन से निकाल के फेंक दें। नहीं, विवाह का जो संबंध है वो बड़ा नैतिक कर्तव्य है, ये विश्वास पे टिका होता है, और अगर इसमें विश्वास नहीं हुआ तो ये संबंध आगे नहीं चल पाएगा। तो आपको पुराना सब छोड़ के जिस दिन से आपने रिश्ता जोड़ा है उस दिन से आपको इसे जो है बहुत मन से, बहुत पवित्रता से आपको इसे निभाना पड़ेगा। और चाहे वो राजा हो, चाहे वो महाराजा हो, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी हो, वो किसी के साथ कोई भी अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये शिक्षा इस कहानी के द्वारा भगवान बुद्ध ने राजा प्रसेनजीत को दी थी और पूरे समाज को भी दी थी कि आप लोग को कैसा अपना आचरण रखना चाहिए। तो ये कटहारी जातक कथा थी जो कि मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताई है, और मैं अपनी हर कहानी को चाहती हूँ कि बहुत सरल शब्दों में बताऊँ ताकि बिल्कुल जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी ये कहानियाँ समझ में आ जाएं और उसको पता चले कि हाँ, इनसे क्या शिक्षा मिलती है और हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी आप बताइएगा। नमस्कार।